दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने कमर कस ली है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार कर सियासी ताल ठोक दी है, वहीं सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। कांग्रेस ने पहले 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और आज हुई सीईसी की बैठक में 28 और सीटों पर प्रत्याशियों को फाइनल कर दिया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ सीटों पर कुछ प्रमुख चेहरों का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि आज कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, जिस बैठक में 35 सीटों पर चर्चा की गई, जिनमें से 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई गई है। और खबर है कि मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पर अलका लांबा का नाम फाइनल हुआ है। कांग्रेस इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। कांग्रेस ने तय किया है कि आपके बड़े नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेंगे, जिसका अंदाजा पहली लिस्ट में ही लगा लिया गया था, जिसमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया। पहली लिस्ट में 21 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया। अब दूसरी लिस्ट में 28 नामों की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम अलका लांबा का है, जो कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगी। 2015 में अलका लांबा चांदनी चौक से आप से विधायक रह चुकी हैं। वहीं 2020 में कांग्रेस की टिकट पर अलका लांबा ने चुनाव लड़ा और उन्हें महज 3881 वोट मिले थे। एक बार फिर अलका लांबा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार उनके सामने सीएम आतिशी की चुनौती रहेगी। आज ही कांग्रेस में शामिल हुए आपके पूर्व विधायक असीम अहमद को भी कांग्रेस ने मटिया महल से टिकट दिया है। बता दें कि 2015 में मटिया महल विधानसभा सीट से असीम अहमद खान ने चुनाव लड़ा था। असीम अहमद को 47,584 वोट मिले थे और वो 26,096 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। अब असीम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और मटिया महल से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीमापुरी से कांग्रेस राजेश लिलोटिया को मैदान में उतारने का मन बना चुकी है। बता दें कि इस सीट से आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन उन्हें सीमापुरी से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। उनकी जगह राजेश लिलोटिया को टिकट दिया गया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कुछ देर बाद होगी। दिलचस्प ये है कि राजेश लिलोटिया के सामने आप से वीर सिंह धींगान चुनाव लड़ रही हैं, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ आप में शामिल हुए हैं। जंगपुरा सीट से भी कांग्रेस ने फरहाद सूरी को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। बता दें कि इस सीट से इस बार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट से 2015 और 2020 में प्रवीण कुमार ने आपके लिए चुनाव लड़ा और वो जीते, लेकिन इस बार पार्टी ने मनीष सिसोदिया को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। उनके खिलाफ कांग्रेस से फरहाद सूरी चुनाव लड़ेंगे। आज ही कांग्रेस में शामिल हुए आपके एक और पूर्व विधायक देवेंद्र सहरावत को कांग्रेस ने बिजवासन विधानसभा से टिकट दे दिया है। कर्नल देवेंद्र सहरावत भी आम आदमी पार्टी से 2015 में विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बिजवासन सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्हें 65,006 वोट प्राप्त हुए। कर्नल सहरावत ने 19,536 वोटों से इस सीट को जीता था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उन्हें आतिशंग ही पार्टी ने बिजवासन से टिकट देने का फैसला कर लिया। बता दें कि ये सभी 5 नाम सूत्रों के मुताबिक सामने आए हैं। जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी, जिसमें कुल 28 नामों का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले 21 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतार चुकी है और अगली लिस्ट में 28 नाम और सामने आएंगे, जिसके बाद भी 21 और नामों पर चर्चा होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस उन सीटों पर अपने बड़े नेताओं को उतार रही है जिन सीटों पर आपके बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस इस बार वापसी करने का दम भर रही है। वापसी का सफर आसान नहीं रहने वाला, मगर कांग्रेस मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस किन और नेताओं को टिकट देती है और इस बार के चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।